जो श्री राधा किशोरी के चरणों के आश्रित है। बड़ी गजब की बात है। अभी थोड़ी देर पहले इसी साधक से चर्चा में कह रहे थे कि ये बहुत विचित्र मार्ग है। कैसा विचित्र मार्ग है? चढ़ी कै मोम तुरंग पर चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निबहत नाही। बड़ा कठिन है प्रेम पंथ का निर्वाह करना। आशिक मिजाज चाहिए हमें त्यागी बैरागी ज्ञानी विज्ञानी नहीं चाहिए, हमें आशिक मिजाज चाहिए। दिल फेंक दिया बस, बिल्कुल पक्का समझो। पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी के पास जब कोई शिष्य बनने जाता तो पूछते थे तुम्हारी आसक्ति कहाँ है? तो कहता स्त्री में, काम लायक हो हमारे, चलो। तुम्हारी आसक्ति कहाँ? पुत्र में। एक आया 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की और कहा मुझे शिष्य बना लो। कहा तुम्हारी आसक्ति कहाँ है? बोले कहीं नहीं। तो बोले काशी जाओ, उठा रुपया। यहाँ वृंदावन में तो हमें आशिक मिजाज चाहिए। अगर राग ध्वनि सुनकर मोहा नहीं, रूप देख करके नहीं मोहा, कहीं प्रियता नहीं है, तो हमारे काम का आदमी नहीं है। हमारे काम का आशिक मिजाज आदमी चाहिए। पक्का समझो, दिल फेंको। हाँ, झोंक दिया, अब जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा प्रेमी विचारवान नहीं होता। विचारवान कभी प्रेमी नहीं होता। प्रेम में विचार, शर्त, सौदेबाजी, अनुकूलता ये सब नहीं होती। ये नहीं होती। प्रेम एकाकी, अपनी तरफ से प्यारे को। और इसमें जो खास बात है कि जब हम प्रियालाल के प्रेम मार्ग में चलते हैं तो बिल्कुल उतना ही पावर से सांसारिक राग बढ़ता है। चढ़िके मोम तुरंग पे चलिबो पावक। मोम के घोड़े पे बैठ के तो पिघल नहीं जाएगा आग में, लेकिन आपको निकलना है। चढ़िके मोम तुरंग पे चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभात नहीं। जैसे घर बार परिवार संसार राग शरीर राग सब त्याग करके वो प्रियालाल के प्रेम में चला। अब अगर उसे प्रेम होगा तो वैसे ही प्रेम होगा जैसे प्रियालाल से, पक्का। वो जी नहीं सकता उसके बिना। चक्रवर्ती सम्राट पद त्यागा। राजा का वैभव कितना होता है। भरत जी महाराज ऋषभदेव भगवान के पुत्र है। अपनी सुंदर रानियां त्यागी, अपने पुत्र त्यागे, सब सुख त्यागा। गंडकी नदी के किनारे एकांत में भगवान का वो चिंतन कर रहे हैं जो अत्यंत दुर्लभ है। भागवत में पढ़ के देख लो, उनको ये भी शुद्धि नहीं रहती कि अगला पूजन में क्या करना है। भगवान की रूप माधुरी में ऐसे बिल्कुल ये ना समझे कि हम ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं तो विपक्ष ऊंचाई पे नहीं चढ़ रहा, आपके साथ ही राग भी बढ़ रहा है। अब वो राग कहीं फंसने ना पावे और सीधा मोड़ हो जाए प्रिया प्रीतम को, तो वो है। नहीं तो अगर वो राग हिरन में हो गया तो महाराज जानते हो कैसे, जैसे गोपी जन विरह में नहीं वर्णन करती, अभी साधक से चर्चा हो रही। हे चंद्रदेव, तुम्हें जो हिरन का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। हे पृथ्वी, तुम्हें जो मेरे मृग शावक के चरण चिन्ह बने हैं, तुम अपने हृदय में उन चरण चिन्हों को धारण करने के कारण बड़ी सौभाग्य। भूल गए जैसा भगवान में प्रेम वैसे हिरन में प्रेम हो गया और भगवान का प्रेम ढक गया। एक बार भी रामकृष्ण हरि नारायण कुछ नहीं, वही हिरन। अंत तो गत्वा हिरन का शरीर प्राप्त हुआ। चढ़ी के मोम तुरंग पे। अगर वो किसी से भी प्यार करेगा तो उसके जैसा प्यार करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं होगा, क्योंकि वो त्रिभुवन पति का प्यार जिधर मुड़ेगा तो उधर इष्ट देव के समान ही प्यार करेगा। अब सामने देहाभिमानी जीव होता है, उसको लगता है मैं सुंदर हूं इसलिए प्यार कर रहे हैं, मैं गुणवान हूं इसलिए प्यार। उसका स्वभाव है, वो रूपवान हो ना हो, गुणवान हो ना हो, गाली देता हो, अपमान करता हो, वो प्यार करेगा तो ऐसा ही करेगा जैसे इष्ट देव से प्यार करता है। इसीलिए साधक को बहुत बचने की जरूरत है, क्योंकि वो कोई संसारी आदमी नहीं है। भोगी आदमी प्यार नहीं करता, वो केवल भोग पर दृष्टि रखता है। और जो आशिक मिजाज होते हैं, इनको और किसी से मतलब नहीं होता, इनकी आसक्ति होती है बिना। वो देखो धनुर्दास जी की, उतने ही बड़े महापुरुष बने जितने आसक्त थे। छाता लेके चलते थे अपनी पत्नी के सामने, उसको देखे बिना जी नहीं सकते थे। तो बाजार सामान लाना है तो अकेले जा नहीं सकते, पत्नी चलेगी, वो पीछे चलेगी तो देख नहीं पाएंगे। तो पत्नी चलती थी ऐसे, आप छाता लेकर ऐसे चलते थे उसे देखते हुए। आचार्य चरण के पास सूचना पहुंची तो बोले तो बहुत काम का आदमी, पूरा समिटा हुआ है, पत्नी में आसक्त, बस मोड़ दे देना है हरि की तरफ। तो जाके पूछे तुम भाई
बड़ा उपहास हो रहा है तुम्हारा, बाजार में सब देख के लोग हंस रहे, तुम्हें कोई चिंता? बोले कोई परवाह नहीं। तो बोले ऐसे क्यों चल रहे उल्टा छाता लेके? तो उनका मैं जी नहीं सकता इसके रूप के बिना। मतलब कोई प्रेमी हृदय ये बातें जानता है और तो विनोद में ले लिया जाएगा, लेकिन कोई आशिक मिजाज जो वास्तविक प्रेमी है वो जानता मैं जी नहीं सकता। तो उनका रूप में आसक्त हो, बस इतनी बात है ना। अगर इससे अच्छा रूप हो तो उनका हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे? जे ही रंगनाथ जी साहब छूट गया छाता, छूट गई पत्नी। और बहुत बड़े महापुरुष हुए भगवान श्री रंगनाथ जी के परम भक्त धनुर्दास जी महाराज उनका नाम हुआ। गोस्वामी जी जगह जगह से अपमान तिरस्कार पाया हुआ हृदय, और जब पत्नी आई रत्नावली जी, अपार प्रेम, पूरा का पूरा भगवत प्रेम उनके ऊपर टूट पड़ा। ब्याह के बाद कभी विदा नहीं किया, कहते तो मैं जी नहीं पाऊंगा। काम भाव नहीं था, प्रेम भाव और काम भाव में अलग। काम भाव में वो अपनी क्रिया की ओर तृप्त हो गया, उदासीन हो गया। प्रेमी केवल आसक्ति की, रोम रोम में उसकी आसक्ति होती है। वो प्रेम बड़ा विचित्र कोटि का होता है। किसी गृह कार्य के लिए गए हुए थे, इतने में उनके पत्नी के भाई आए। गंगा पार ही ससुराल थी, राजापुर गंगा के उस पार, इस पार ससुराल। पत्नी ने कहा वो काम के लिए गए, चलो घर चलते, लिए तो जाने नहीं देंगे। जो ही घर आए पत्नी बोले वो तो मायके गई, शाम के समय था, रात्रि कैसे कैसे, और छत से आंगन में। तो उनकी पत्नी ने देखा और कहा धिक्कार है तुम्हें, जितना तुम चाम से प्यार करते हो इतना राम से प्यार करते तुम महान हो जाते। बस मानो भगवान ने उस वचन से आसक्ति का मोड़ दे दिया। गोस्वामी जी दोबारा लौट के नहीं हिरे, क्योंकि आशिक हृदय है ना, इसको चोट भी बहुत, छोटी सी कंकड़ी भी बहुत पहाड़ की तरह लगेगी। प्रारंभ किया, पहली बात तो जो भगवान का आशिक है उसे कोई घसीट नहीं सकता। अगर घसीट ले तो उसे गिरा नहीं सकता, और अगर गिरा भी तो प्रीतम की गोद में होगा। अब उसका पतन नहीं हो सकता, पतन नहीं हो सकता। गोस्वामी जी इतने महान रघुनाथ जी के भक्त और इतने वैराग्यवान, कहीं पूरी जिंदगी में कभी कोई अन्य आसक्ति नहीं देखी गई। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, चातक की तरह भगवान श्री राम से प्रेम किया। तो ये जो आसक्ति हृदय में उत्पन्न होती, बड़ी सुरक्षा की आवश्यकता है, बाढ़ की आवश्यकता है, संत सदगुरुदेव की नजर की आवश्यकता है। नहीं तो आशिक मिजाज वो जहां थोड़ा सा आह्लाद आया वो संसार की तरफ भटक जाएगा। साधक को आनंद के समय उदासीन रहना चाहिए। जब हृदय में भगवदानंद की स्फूर्ति हो रही हो तो उदासीनता होनी चाहिए। बहुत ही सुकोमल हृदय हो जाता है, बहुत ही। कोई झूठ से उससे कहते हम आपके बिना जी नहीं सकते, आप चले गए तो हम कैसे रहेंगे। और इतनी गंभीरता से इस बात को लेता है कि वैसे तो नहीं है, अगर हम चले भी गए तो श्री जी तुम्हारे साथ रहेंगे। अंदर से संकल्प क्या बना, हम चले गए तो श्री जी तुम्हारे साथ रहेंगे। श्री जी से साथ दिला दी, तुम्हें पता नहीं चला, अब तुम्हारी पूरी बागडोर श्री जी के हाथ में पहुंच गई। संतों का हृदय एकदम, कहा तो गोस्वामी जी ने कि मक्खन के समान होता है, लेकिन कहा कविन पर कहे न जाना, क्योंकि निज परिताप द्रवै नवनीता और पर दुख द्रवै सो संत पुनीता। जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाए वही संत। तो ये जो साधुता का मार्ग है, पूरा निर्वाह करना बहुत कठिन है, क्योंकि पता नहीं जीवन की मोड़ पर कौन आकर के बोल दे कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, उसका आशिक मिजाज स्वीकार कर ले कि हाँ ये प्यार करता हूं, मर गया पूरा। क्योंकि वो मोड़ पूरा होगा, अधूरा जीवन रहा नहीं है, अनन्य जीवन रहा है। तो अगर वो एक प्यार करेगा तो पूरा राम जी की तरह अनन्य होके करेगा, जैसे हिरन में भरत जी ने किया, पुरंजन ने पुरंजनी से किया, पूरा मतलब अष्ट प्रहर सेवा पूरी। कोई समझ नहीं सकता, नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। हो सकता है तुम्हें देख के लगे कि बहुत नीच इंसान है, इस रूप में इतना गिरा हुआ। वो गिरा हुआ नहीं है, वो इतना आसक्त चित्त है कि उसकी महानता को तुम जान ही नहीं सकते हो। एक संत का रिक्शा में बैठा पति पत्नी जा रहे थे, पत्नी की तरफ उसकी तरफ, और पीछे रिक्शा के लगे। पति
धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो बिल्कुल ऐसे जैसे बछड़ा गाय के पीछे लगा। रिक्शा रुको है, क्या बात है, आप पीछे क्यों दौड़ रहे? कुछ नहीं, आप जाइए। मैंने, आप हमारी पत्नी को देख रहे हैं ना? बोले बस इस रूप ने ऐसा मुझे घसीटा कि बस मुझे यही लग रहा है मैं हर समय देखता रहूं, हर समय देखता रहूं। पीछे पीछे उसके घर तक रिक्शा हुआ। रूपा शक्ति, बड़ा बावरापन चढ़ता है प्रेम में। और इस प्रेम को आर पार प्रियाजू तक पहुंचा देना केवल गुरुदेव के शासन में दम है, अन्यथा नहीं, वो कहीं भी फंस जाएगा। ऐसी जगह फंस सकता है, तुम सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा धन है आसक्ति का, और वो जिधर मुड़ेगा हाहाकार मचा देगा। तो इसीलिए कहा, चढ़ के मोम तुरंग पे चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निबहत आर पार केवल प्रियाजू तक ही प्रेम पहुंचना चाहिए। बीच में कहीं भी किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का स्पर्श ना होना चाहिए। तो कह रहे भक्त्यैक यान्यत्र कृतार्थ मानिनो, कोई तीर्थों की भक्ति, पुरियों की भक्ति, धामों की भक्ति कर रहे हैं, बड़े धीरवान महापुरुष हैं, प्रणाम है। घर परिवार छोड़ करके तीर्थ पुरियों में वास करना। धीरास तदेन तन्न वयम विदामः, कोई हरि की एकांत भक्ति कर रहा है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। विवेचना नहीं कर सकता क्योंकि बहुत धैर्य की बात है एकांतिक भक्ति योग के द्वारा भगवान की आराधना करना। परंतु सब बात पीछे हो गई, परंतु लगते ही, परंतु श्री राधिका माधव वल्लभम न, जिसके जीवन में राधा माधव वल्लभ नहीं बने, वल्लभ माने तो सबसे प्यारे, जिसके जीवन में सबसे प्यारे राधा माधव नहीं बने, मुझे वो रुचता। सब करो, बढ़िया है, मोक्ष मिलेगा, धाम मिलेगा, परम लाभ मिलेगा, लेकिन मेरे को, श्रीपाद कह रहे हैं, मेरे को रुचता क्या है? परंतु वृंदावन में वो संश्रया श्री राधिका माधव वल्लभम, वृंदावन की नवीन कुंजों में गलवहियां दिए हुए नव किशोरी नव किशोर जो वन विहार कर रहे हैं, इनमें जो आसक्त चित्त हैं, ये मेरे काम के हैं। इनका मैं संग करूंगा, इनकी चरण रज माथे पे लगाऊंगा, इनकी बात सुन, और सबको प्रणाम है। मुझे क्या, मुझे कोई लेना देना नहीं और किसी से। श्रीधाम वृंदावन ऊषर हृदय में भी दुष्ट आचरण करने वाले को भी, अधर्माचरण करने वाले को भी महाप्रेम में निमग्न कर देता है। महाप्रेम का स्वरूप क्या है? सर्वस्व से मन हटाकर एकमात्र प्रियालाल में लगा लेना। सर्वत्र से मन हट जाए और एकमात्र श्यामा श्याम में लगे, ये महाप्रेम। इसी से चरम अवस्था की उन्मादकारी महामाधुर्य रस की उपस्थिति उसके हृदय में पाई जाती है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, इष्ट देव के अनंत नाम है, अनंत रूप है, किंतु हमारा गुरु प्रदत्त नाम और रूप में ही अनन्य प्रेम होना चाहिए, अन्य नहीं। ये निर्णय कर लेना चाहिए। अब हमारे हृदय में चलेगा तो गुरु प्रदत्त ही, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, नहीं तो रसना कटो जो अन रटो निरख अन फुटो नयन। ये प्रारंभिक भक्ति नहीं, ये चरम अवस्था की पहुंची हुई भक्ति है, जो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र इष्ट में अपने आप को अनन्य कर देता है। भगवान से भगवान नाम अलग है, लेकिन भगवान नाम से भगवान अलग नहीं है। जैसे हम बोले राम, राम का नाम अलग हुआ और राम जी अलग हुए, लेकिन राम नाम से राम जी अलग नहीं हो सकते। भगवान से नाम अलग है, लेकिन नाम में भगवान अभिन्न है, विराजमान है। इसलिए जो नाम जप कर रहा है वो हर समय भगवान के सानिध्य में है। हम बोल रहे राधा राधा, तो राधा किशोरी हमारे जिह्वा में राधा नाम रूप में विराजमान है। नाम के अंदर भगवान है और भगवान के अंदर सब ज्ञान ऐश्वर्य माधुर्य प्रेम सब कुछ समाया हुआ है। अर्थात नाम जपने वाले को समस्त ज्ञान ऐश्वर्य माधुर्य लीला सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बस तुम नाम जपते रहो। नाम, गोस्वामी जी की ये चौपाई तो सबने सुनी होगी, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐ सुजन, ऐ सुंदर जानकार, ये बात मेरी जान लो कि नाम लेते ही भव समुद्र सूख जाता है। अब विचार करो कौन सा साधन श्रेष्ठ। नाम लेते ही भव समुद्र से पार होने की बात जाने दो, सूख जाता है।
पूज्य पादुड़िया बाबा जी कहते हैं ये चौपाई तो सब लोग गाते सुनते हैं, पर क्या मां तो समझ पा रहे हैं कि चौपाई क्या कह रही है? कि नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, निरंतर नाम जप करो। पर कौन नाम जप करता है? कोई बिरला ही। भगवान तो अनंत सौंदर्य की खान है, उनकी ओर मन नहीं जाता। क्यों? क्योंकि तुम नाम जप नहीं करते। नाम जप करो, फिर देखो तुम्हारा मन भगवान की अनंत सौंदर्य में पहुंच जाएगा। अपना पुरुषार्थ केवल इस बात का है कि हम नाम जप करें। भगवत कृपा इसी बात की है कि तुम्हारे में नाम जप करने की रुचि हो जाए। ऋषियों ने ये समस्त साधनों को शोध करके उनका सारांश निकाला। ऋषियों ने समस्त शास्त्रों के साधनों को शोध करके सारांश निकाला। जगत चिंतन छोड़कर भगवत चिंतन करना ही सब साधनों का निचोड़ है। चाहे योग हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म योग हो। संसार का चिंतन छूट जाए और भगवत चिंतन हो, यही सब साधनों का फल है। जगत चिंतन देहासक्ति, भगवत चिंतन भगवदाशक्ति। भगवत चिंतन करने से ये देह भी दिव्य हो जाता है, देह भी दिव्य हो जाता है। सर्वदा जो भगवान का चिंतन करते रहते हैं, भगवान नाम की रट लगा देते हैं, कलयुग स्पर्श नहीं करता ऐसे साधकों का। नहीं तो कलयुग के स्पर्श मात्र से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कलयुग कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबने को। कलयुग में धर्म कर्म सब विशेष फलदायी नहीं रह गए, केवल भगवान नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। केवल भगवान नाम। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उतना ही अधिक उसे आनंद की अनुभूति होगी। पहले पाप नष्ट हो जाए। पापों का नाश होने के बाद आनंद मिलता है। इसलिए जब तक नाम जप में तुम्हें आनंद ना मिले तो समझो नाम तुम्हारे पापों को भस्म कर रहा है। जिस दिन पाप नष्ट हो गए उस दिन आनंद में डूब जाओगे। बिना भगवान शंकर की कृपा के हरि नाम में प्रीति नहीं होती, हरि चरणों में प्रीति नहीं होती। अगर किसी की हरि चरणों में प्रीति है तो देवादिदेव महाशंकर ने की आराधना हुई है। पीछे बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्र में पाया गया कि उस शिव आराधन में तत्पर रहे। पूज्य राधा बाबा, नरसिंह मेहता जी, बड़े बड़े महापुरुषों को भगवान शंकर की कृपा से, हरि भक्ति की कृपा से धाम नाम में प्रेम, राधा नाम में प्रेम, राधा धाम में प्रेम। तो जिसको हरिनाम में प्रीति ना हो रही वो भगवान शंकर से प्रार्थना करे, भगवान शंकर की आराधना करे, निश्चित हरिनाम भक्ति उसके हृदय में जागृत हो जाएगी। नाम जागृत हो जाएगा, हरि भक्ति जागृत हो जाएगी। अयोध्या वासियों से भगवान श्री राम बैठाल करके हाथ जोड़ के कहते हैं, और एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। जा पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोही सपने हूं नहीं भावा। भगवान श्री राम। हे अयोध्यावासियों, मैं हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करता हूं, एक अपने मन की गुप्त बात कहता हूं। भगवान शंकर के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अगर कोई भगवान शंकर से द्रोह करे और मेरा दास कहलाए तो स्वप्न में भी मुझे वो अच्छा नहीं लगता। जिस पर भगवान त्रिपुरारी महादेव जी की कृपा नहीं होती वो मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए बाबा भी कह रहे हैं, यदि हरि भक्ति हरि नाम में प्रीति ना हो रही हो तो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा दिया कर। हर हर महादेव। वो एक चुल्लू जल से, एक बिल्व पत्र से, एक ककौड़ा धाग और धतूर का फल, इतने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े औधर दानी हैं, बड़े आशुतोष हैं। जिस व्यक्ति का जिस मंत्र में गुरुदेव ने प्रवेश दिया हो उसी मंत्र का जप करना चाहिए। अन्य जगह से पढ़ लिख के मंत्र जपने से सिद्धि नहीं होती, गुरु के श्रीमुख से कान में सुनने से होती। जो दूसरों की संपत्ति का त्याग करता है, पर स्त्री का दूषित भाव से चिंतन करना त्याग करता है,
यथालाभ संतुष्ट रहता है, उसमें बहुत जल्दी नाम जप स्फुरित हो जाता है। मानो ये बात करें कि नाम जप करते हुए यदि नाम जप में प्रीति नहीं हो रही तो ये स्थान देख लो, दूसरे की संपत्ति का अपहरण करना, दूसरे की स्त्री के प्रति दोष दृष्टि रखना, काम आदि भाव, पर निंदा, वैष्णव अपराध, अपवित्र भोजन, अगर इनका त्याग हो जाए तो बहुत जल्दी नाम में रुचि हो। यही जहां दोष हो जाते हैं तो भजन फिर रुचि नहीं रह जाती, तो भजन ऐसे जैसे सूर्य तो है पर कोहरा ढक गया, प्रकाश नहीं हो रहा, तो फिर भजन का प्रकाश नहीं होता। पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि, अपवित्र भोजन का त्याग, वैष्णव निंदा पर निंदा का त्याग, पराई माता बहनों की तरफ अगर हमारी दृष्टि रहेगी काम की तो हमारे भजन में रुचि नहीं होगी। भजन चाहे घंटा 2 घंटा करो, वृत्ति वहीं पहुंच जाएगी। सदगुरु की कृपा से यदि ये परहेज करते हुए नाम जब किया जाए, सदगुरु प्रदत्त मंत्र नाम, तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। वो सिद्ध का तात्पर्य होता है बिना प्रयास के निरंतर भजन चलना। सदगुरु जो बात बता दें बस उस बात में कभी संशय मत करना, उसको पकड़ लो, पार हो जाओगे। जब कोई अधिक जप करने लगता है तो जप हृदय से उसकी नस नाड़ियों में और फिर रोम रोम में, फिर जहां बैठता है जिस जगह वहां परमाणु छा जाते हैं। एक बार दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे गिरिराज जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान साथ थे, तो पूछरी के लोठा में जब पहुंचे तो उसी समय कुछ दिन ही हुए थे, शरीर पूरा हुआ था। पूज्य श्री जगन्नाथ दास बाबा जी बड़े सिद्ध महापुरुष थे, कई बार दर्शन हुए उनके। मध्याह्न में जब विश्राम को लेटे, थोड़ी देर में करवट बदला, देखा गुरुजी नहीं, उनका दंडवती लगाने चले गए। ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ, बिना बताए बिना कहे चले गए। जल्दी से उठे, भागे, दोस्त वैष्णव जन आ रहे थे। हमने कहा किसी संत भगवान को देखा क्या परिक्रमा मार्ग में जाते हैं? बोले नहीं, यहाँ तो नहीं, एक संत भगवान अप्सरा कुंड में बैठे हैं, देखा महाराज जी बैठे। जब उठ के आए तो दूर बैठ गए, जब उठ के आए तो महाराज जी यहाँ कैसे? उनका वहां इतने गोपाल मंत्र के जोर के परमाणु हैं कि निज मंत्र जपने में विक्षेप हो रहा था, इसलिए उठ के आ गए। तो यहाँ बाबा वर्णन कर रहे हैं, जब अधिक जप होने लगता है तो जिह्वा से कंठ में, कंठ से हृदय में संपूर्ण नाड़ियों में, फिर रोम रोम में, फिर बाहर जहां बैठा हुआ है उतना क्षेत्र मंत्राकार हो जाता है। इसलिए गुरु प्रदत्त नाम जप करो। जो निषेध किया गया है गंदी बातें, वो अपने जीवन से दूर करो धीरे धीरे नाम बल से। श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज मिथिलाधिपति विदेहराज जनक निमि जी महाराज प्रश्न करता है और उत्तर देने वाले 9 योगीश्वर हैं। प्रश्न है, भगवान की दुरंत माया से कैसे पार हुआ जा सकता है? कल चर्चा थी भगवान की माया का क्या स्वरूप है, सो आपने सुना। फिर प्रश्न था कि माया से कैसे पार हुआ जा सकता है? तो श्री प्रबुद्ध जी महाराज कहते हैं कि पहले सदगुरु का वर्णन करें। प्रायः शिष्य के लक्षणों के वर्णन मिलते हैं, यहां सदगुरु के वर्णन किए। सदगुरु कैसे होने चाहिए? बोले जो शाब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों के ज्ञाता हो। शब्द ब्रह्म शास्त्रों के ज्ञानी, पर ब्रह्म आत्मस्वरूप का बोध अर्थात भगवत साक्षात्कार। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसको गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, जिससे वे ठीक ठीक समझा सकें और साथ में ही पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त हो, ताकि वो अपने अनुभव की रहस्य की बातें शिष्य को बता सके। गुरुदेव का चित्त शांत हो, द्वंद्वातीत स्थिति हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध है संसार से मुक्त होने का, और अब इसको प्राय व्यापार बना लिया गया। हर संबंध में स्वार्थ बुद्धि घुसती चली जा रही, जिससे हर संबंध दूषित होता चला जा रहा है। जिज्ञासु को चाहिए कि सदगुरु को ही अपना परम प्रीतम, अपनी आत्मा, अपना इष्ट देव माने, निष्कपट भाव से गुरुदेव की सेवा करे और गुरुदेव की आज्ञा में रहकर भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। देखो, शिष्य वही है जो गुरु के मनोभाव को समझे। क्रियात्मक शिक्षा, इस समय भोग लगाना, इस समय ऐसा, इस समय। तो कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि अपनी रुचि के अनुसार सेवा करना और गुरु जी की रुचि के अनुसार या इष्ट देव की रुचि के अनुसार सेवा, बड़ा अंतराय हो जाता है। अपनी रुचि के अनुसार सेवा करने पर जो आपको सुख होता है वो स्वसुख है,
और गुरु जी या इष्ट देव की रुचि के अनुसार जो सेवा की जाए वो तत्सुख है, तत्सुख ही हमारी सिद्धि है। तो निष्कपट भाव से गुरुदेव की सेवा में रहना और उनसे भक्ति के साधनक जो क्रियात्मक शिक्षा है उसको ग्रहण करना, इन्हीं साधनों से सर्वात्मा भक्त को अपनी आत्मा का दान करके भगवान उसे सदा सदा के लिए अखंड प्रसन्नता प्रदान करते हैं। पहले शरीर से ममता हटाना सीखे गुरु चरणों में। गुरु चरणों में ऐसी प्रीति करे कि अपने शरीर की ममता न रह जाए। जहां खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया। जहां आप ये सच्ची समझो, अगर भगवान अपने प्रेम में अपने आप को छुपाए नहीं और खोल देना तो आप भगवान का अनादर कर दोगे। आप अनादर कर दोगे, अनादर कर दोगे, अपमान कर दोगे। पक्का 100% लिख के कह रहा हूं। यदि भगवान अपने को माया के पर्दे से ना ढके और आप जब तक विकल नहीं हो जाते, प्राण त्यागने की स्थिति नहीं आती, तब तक वो सामने नहीं आते। अगर वो ऐसे ही सामने आ जाए तो अगर उनका अपमान न कर दो, उनकी अवहेलना न कर दो तो कहना अधिक प्रीति से मात्र बुद्धि अंतर्ध्यान हो जाती है। भगवान इसीलिए योग माया का पर्दा रखते हैं, नहीं तो जीव अपनी औकात भूल जाता है, अपनी सामर्थ्य भूल जाता है और वो अपनी क्षमता से अधिक उपद्रव करने लगता है। भगवान मिल जाए तो कोई भगवान का भजन न करे, इसीलिए वो पर्दे में रहते हैं कि जब प्राण विकल अहंकार नष्ट तब भगवान। गुरु जब क्रियात्मक शिक्षा दे तो उस समय अपने अहंकार को थोड़ा शासन में रखना चाहिए। ऐसे ऐसे हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं काजल यहां लगाओ, लगाओ काजल। नहीं महाराज जी आंख में लगा दे तो ज्यादा सुंदर रहेगा। तो उनको पता नहीं क्या वो क्यों कह रहे हैं यहां लगाओ, लगाओ वहां लगाओ जहां कह रहे हैं। काजल यही लगा दी, अपनी बुद्धि नहीं लगाने की। गुरु जी तो गाल में काजल लगवा रहे हैं, आंख में काजल लगना चाहिए। शास्त्र में लिखा है आंख में अंजन। गए तुम, वो किस भाव से कह रहे हैं, इस समय किस दशा में है तुम्हें क्या पता, तुम वहीं लगाओ जहां कह रहे हैं। गुरु के द्वारा क्रियात्मक शिक्षा भक्ति की ग्रहण करें। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा भक्त को अपनी आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सब कुछ छीन लिया महाराज बलि से, इसके बाद बांध दिया वरुण पास से। कहा बता बहुत बड़ा दानी बनता था, तीसरा पग कहां से पूरा करेगा। बलि जी वैसे ही दैन ने 3 पग पृथ्वी मांगी, वो पूरा गुरु जी का विरोध करके तुमको दिया, सबको दे दिया। इसके बाद वरुण पास से बांध रहे हो मुझे, ये तुम्हारी कोई भगवत्ता है? ऐसा नहीं। भगवान की इस लीला में ये 2 में तो सब ब्रह्मांड नाप लिया। कहा तीसरा पग दीजिए, और वरुण पास से बांध दिया जो प्रतिपल कष्ट देता रहता, प्राण दंड जैसा कष्ट। बलि जी ने कहा अभी तुमने प्रणाम भी नहीं किया आपको। तभी भगवान बिक गए कि अब भी रोष नहीं, अब भी कोई शिकवा शिकायत नहीं। बहुत दुर्दशा है जीव की, बहुत दुर्दशा है। पहले शरीर में अनासक्त होना सीखे गुरुदेव के चरणों में, फिर संतान धन संपत्ति परिवार इससे अनासक्त होना सीखे, फिर भगवान के भक्तों में कैसे आसक्त होना चाहिए ये सीखे, फिर समस्त प्राणियों के प्रति दया मैत्री विनय और निष्कपट भाव की सेवा। मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता। मिट्टी जल आदि से बाह्य पवित्रता करना चाहिए। शरीर पवित्र रहता है तो मन भी पवित्र रहता है, मन पवित्र रहता है तो भगवान के भजन में। इसलिए कपड़े पवित्र होने चाहिए, कीमती नहीं पवित्र होने चाहिए। हम सुंदर नहीं कह रहे, पवित्र हो, भले चिथड़ा हो लेकिन पवित्र कपड़ा हो। अगर पवित्र वस्त्र है, पवित्र शरीर, तो आप खुद देखोगे परम पवित्र भगवान का सहज में स्मरण होता है। ये जो अपवित्र रहते हैं, मिट्टी जल आदि से शरीर की पवित्रता और छल कपट आदि के त्याग से भीतरी पवित्रता, और धर्मानुष्ठान के लिए कष्ट सहना। जैसे सर्दी का समय है, रात्रि में उठ जाना, स्नान करना, स्नान करके आना, सत्संग सुनना, कष्टप्रद जीवन। यत तज्ञ विस्मय परिणामे अमृतोपमम। जो धर्मानुष्ठान के लिए कष्ट सहता है वही तपस्या है। यही परम तपस्या है कि अपनी नियमावली के लिए, धर्मानुष्ठान के लिए हम कष्ट सहे। सहनशीलता, जब आप अपने धर्मानुष्ठान में चलेंगे तो आपको कोई विनोदास्पद शब्द कहेगा, कोई उपहासास्पद कहेगा, बड़े भगत बनते हैं या कुछ भी ऐसा, उसको सहन करो। आपको कोई प्रतिकूलता या कोई अपराध जनित बात करता है आपसे, आप चुपचाप सहन करो। सहन करना ही तपस्या होगी। तो धर्मानुष्ठान का पालन करने से, जो भी हमारी प्रतिकूल परिस्थिति उसको सहने से और मौन रहने से। आप गीजर के पानी से स्नान करते हैं, आपको एक कमजोर करता है, आपकी क्षमता को कमजोर करता है, शारीरिक सहनशीलता को कमजोर करता है। थोड़ी देर 1-2 मग्घा तो ठंडा पानी जाकर के एकदम विचलित करेगा, लेकिन फिर बाद में घंटों तक आपको आनंद देगा। सर्दी सहने के साथ, और गीजर से नहा के निकलो तो आपका शरीर कांपने लगेगा।
बाहरी शक्ति, जब सर्दी लगेगी तो क्षमता नहीं आपकी सह सको, कोशिश करो ज्यादा गर्म पानी से ना नहाओ। एक बच्चा है अभी, वो ठंडे पानी से नहीं हम लगवा देते हैं, नहीं हमें जरूरत नहीं, बड़ा आनंद आता है ऐसे। आप अभ्यासरत रहो, अभ्यास करो अपने साधन मार्ग में कष्ट सहने का। फिर मौन रहना चाहिए, मौन से बहुत लाभ मिलता है, अपने भी कोशिश करते हैं, मौन से बहुत लाभ मिलता है, एक तार भजन करने का सुख मिलता है। आप लोग भी अभ्यास करो जितना मौन रह पाओ। और स्वाध्याय, शास्त्र का नित्य स्वाध्याय होना चाहिए। जैसे आप गीता जी के 10 श्लोक पढ़े, भागवत के 10 श्लोक पढ़े, रामायण की 10 दोहा पढ़े, अर्थ सहित पढ़े, भाव समझे, रोज शास्त्र का स्वाध्याय करो। सरलता, आपके व्यवहार में छल कपट नहीं होना चाहिए, सरल व्यवहार होना। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन करि कृपा राम चरण रति दे। जो साधुता का स्वरूप है वो सरलता है, जो मन में वही वाणी में, जो वाणी में वही तन में है। ब्रह्मचर्य, जहां तक हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें। अहिंसा, मन वाणी शरीर से किसी को दुख ना पहुंचावे। सर्दी गर्मी सहना, ये बहुत आवश्यक है। खान पान, शौच लघु शंका, साधक इस पे संयम रखता है। जैसे अपने आसन पे बैठे तो 3 घंटे आसन पे बैठे तो 3 घंटे कोई लघु शंका, उस वेग को भी समन करना चाहिए। सत्संग में बैठे तो अब समन करना चाहिए। गर्मी सर्दी का वेग सह जाइए, शौच लघु शंका का जब आसन में बैठे पहले से निवृत्त हो जाओ, पहले से निवृत्त हो जाओ कि अब जैसे सत्संग शुरू होने वाला है तो आप लघु शंका चले जाओ 10 मिनट पहले। घंटा 1.5 घंटा सत्संग हुआ फिर आप चले जाओ, फिर घंटा 1.5 घंटा वाणी पाठ हुआ फिर आप भाग में चले जाओ। सर्दी गर्मी सहो, शौच लघु शंका के वेग को उस समय जब सत्संग में हो या पाठ में हो। और सुख दुख को सहो, देखो सहन करना ही साधुता है। हर्ष और विषाद को सहो, तुम्हारे अनुकूल हो तो हर्ष, विषाद हो तो मुंह हिलगा लिया प्रतिकूलता में। सर्वत्र, सब देश, सब काल, सब वस्तुओं में भगवान विराजमान है। अपने अनुकूल हर्ष, प्रतिकूलता में विषाद, ये साधक का लक्षण नहीं। अनुकूलता और प्रतिकूलता में समान भाव रखना। सर्वत्र, समस्त देश काल वस्तु व्यक्ति में एकमात्र ईश्वर विराजमान है, ऐसा देखना। ये मेरा घर है, ऐसा कभी भाव न रखना। ये भगवान का घर है, मैं इसमें सेवा में रहता हूं, ऐसा भाव रखना। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना, और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिछड़े, जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना। हमें लगता है कि जिन जिन को हमारी आवाज कानों में सुनने को मिल रही हो, शौचालय उतने ही कपड़े पहन के जाओ जितने धो सकते हो। पवित्र रहो, पवित्र रहने से तुम्हारी बुद्धि पवित्र रहेगी। ये जो ऐसे शौच हुआ है, सब पैंट शर्ट पहने और वैसे सब घूमते रहते, पूरा घर अपवित्र रहता है, इनका भोजन अपवित्र, इनका संभाषण अपवित्र, इनका जीवन अपवित्र रहता है। पवित्रता अति अनिवार्य है। वैसे प्रार्थना है जहां तक हो सके घर का भोजन करने की चेष्टा करो, स्वयं रोटी दाल बना लो। ये ज्यादा चाट चूट में मत पड़ो, नहीं तो जीवन चट जाएगा, माया चाट लेगी, पूरी आयु को चाट लेगी, पूरी श्वासों को। प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसी में संतोष होना चाहिए। अरे अच्छा भोजन करो, दंड बैठक मारो, सब ठीक रहे। व्यायाम अत्यंत आवश्यक है परमार्थ के साधक को। और खान पान बहुत संभाल के, आज हमारा जो खान पान है वो आधुनिकता की तरफ बढ़ता जा रहा है, स्वाद की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये बहुत हानिकारक है, अच्छी बात नहीं। मूंग की दाल, अरहर की दाल, रोटी, चावल महाप्रसाद हो गया, थोड़ा सलाद हो गया, टमाटर है, वो जिससे मूली है, खीरा है, ये पवित्र चीजें खाओ, भजन करो। तो ये भोजन की ऐसी प्रणाली बनाओ जिसको देखकर भगवान की याद आवे। भोजन पा रहे हो और उसकी प्रणाली भले आप शुद्ध बनाओ, लेकिन प्रणाली उसकी अशुद्ध है, उसको देख करके अशुद्ध वस्तु में याद आती है तो नहीं खाना चाहिए, वो बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। सुख दुख, हर्ष विषाद रहित होना, सर्वत्र श्री भगवान है ऐसा देखना, और अपना घर है ऐसा कभी न मानना है भगवान की कुटिया है, मैं इसमें सेवक हूं। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना, और त्यागी हो तो फटे पुराने चिथड़े पहनना। त्यागी हो तो फटे पुराने, बस शरीर ढकना है ऐसा कपड़ा होना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताने वाले शास्त्रों में श्रद्धा करना, दूसरे किसी शास्त्र की या संत की या भक्त की निंदा ना करना। थोड़ा प्राणायाम जरूर करना। देखो, प्राण पोषण के लिए जैसे अन्न जल आवश्यक है, ऐसे वायु भी आवश्यक है। तो वायु का संशोधन करने से 24 घंटे हमारी जो नस नाड़ियां नहीं काम में आ पाती, प्राणायाम के द्वारा वो भी आते हैं। हमारा लक्ष्य प्राणायाम से योग नहीं है कि अष्टांग योग की तरफ हम प्राणायाम शरीर को स्वस्थ करके भजन 15 मिनट जरूर करो।
मुख प्रसन्न तन तेज विराजा की निस रामचंद्र कर काजा। अरे इंद्रियों को संयम में रखो, भगवान का आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जैसे यथा लाभ संतोष, प्रारब्ध के अनुसार जो भगवान दे उसी में संतोष करना सीखे। इसलिए कहते हैं भाई उतना ही पैर पसारो जितनी लंबी तुम्हारी चादर हो, चादर से ज्यादा लंबी तो फिर परेशानी आ जाएगी।